तृतीयपाठः क्लास 9 तृतीयपाठः छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य बनानी। छत्तीसगढ़ प्रदेश का बनानी मतलब वन। छत्तीसगढ़ प्रदेशः वनानां दृष्ट्या समृद्धि वर्तते। दृष्टि मतलब दृष्टि से, समृद्धि मतलब भरा पड़ा, वर्तते मतलब है। छत्तीसगढ़ प्रदेश वनों की दृष्टि से समृद्ध है। छत्तीसगढ़ से क्षेत्रफल से 44.2% क्षेत्राणि वनाच्छादित सन्ति। छत्तीसगढ़ का मतलब पूरा क्षेत्रफल जो है 44.2% जो है परसेंटेज जो है क्षेत्रफल वन से ढका हुआ है। वनाच्छादितानि मतलब वन से ढका हुआ है। एतानि वन क्षेत्राणि राष्ट्रस्य वन क्षेत्राणाम् अनुमानितः 12.26%। ये जो जंगल, छत्तीसगढ़ का जो जंगल है, वन है, पूरा राष्ट्र भारतवर्ष का वन क्षेत्र के अनुमानित जो है पूरा मतलब भारतवर्ष के जंगलों के 12.26% मतलब जंगल छत्तीसगढ़ का है। वनम अस्माकं महान निधि अस्ति। वन जो है हमारे, अस्माकं मतलब हमारे, महान निधि, निधि मतलब खजाना। वन जो है हमारे महान खजाना है। न केवलं वनानां रमणीयता मनांची रंजयति अपितु अनेक पर्यावरणेऽपि सुरक्षित भवति। रंजयति मतलब आनंदित करता है, और ये जो है सुरक्षित भवति। जो वन जो है छत्तीसगढ़ का जो वन है सबकी निधि है। न केवल हमारे वन जो है, न केवल हमारे मन को अच्छा लगता है, बल्कि इनके कारण पर्यावरण भी सुरक्षित होती है। जो कारक, घटक मतलब कारक, परिस्थिति तंत्र प्रभावयन्ति तेषु घटकेषु च वनम सर्वप्रमुखमस्ति। जो कारक पर्यावरण तंत्र को प्रभावित करती है उनमें वन सबसे प्रमुख है। पर्यावरण की दृष्टि से जो बोला जाता है वन ही सबसे प्रमुख है। वस्तुतः वनम वसुंधरा, वसुंधरा मतलब धरती, सुरक्षा वलयमस्ति मतलब वास्तव में जो है वन ही पृथ्वी की सुरक्षा कवच है। वृष्टि मुख्य कारण वन में अस्ति। वृष्टि का मुख्य कारण वन ही है। इधर नाम शुद्ध वायु प्रदाति, यहाँ जो है शुद्ध वायु प्रदान करती है। हम लोग सब जानते हैं जंगल जो मतलब जो पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन ग्रहण करते मतलब देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो वन जो है हमें शुद्ध वायु कैसे, ऑक्सीजन देते हैं। मृत्तिकाया मतलब मिट्टी, अपरदन मतलब कटाव, न्यूनी करोति, न्यूनी मतलब कम, करोति मतलब करता है। ये जो वन जो है मिट्टी का कटाव को कम करता है। जगतः तापमान नियंत्रण करोति, दुनिया में जो तापमान है, जो गर्मी है, इसका नियंत्रण कम करते हैं वन। अतः वन रक्षणम अत्य आवश्यकमस्ति। इसी कारण बोला जाता है वन का रक्षा करना हमारा आवश्यक है, मतलब हमें भी आवश्यक है ना। अतः वनों का संरक्षण अति आवश्यक है। विविधानि वन संपदानि वनानि प्रदेशे विद्यन्ते। विद्यन्ते मतलब है। तो विभिन्न वनों के संपदा से वन प्रदेश है। विभिन्न मतलब वनों के मतलब जैसे बोला जाता है विभिन्न संपदा कैसे बोला गया है, जैसे शाल है, सागौन है, विभिन्न, फिर औषधि है, सब जो है ये विभिन्न मतलब ये जो खजाना है ये वनों में ही है। विविध दृष्टया वनानि त्रिवर्गेषु विभक्तानि, मतलब ये जो है व्यवस्था की दृष्टि से वन को तीन भागों में विभक्त मतलब तीन भागों में विभाजित किया गया है, भागों में बांटा गया है। आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। तो बोला गया है कौन सा तीन वर्ग में कौन कौन सा है, आरक्षित वन है, संरक्षित वन है और अवर्गीकृत वन है। इसके पहले पढ़ेंगे हम लोग आरक्षित वनम। आरक्षित वनस्य प्रबंधः सुव्यवस्थित भवति। आरक्षित वन का प्रमुख सुव्यवस्थित होता है। अस्य सुरक्षा विकासस्य च निश्चिता योजना भवति। इनकी सुरक्षा विकास का निश्चित की योजना होती है। राष्ट्रीय उद्यान आरंभन च आरक्षित वनम एवं स्वतः। राष्ट्रीय उद्यान मतलब राष्ट्रीय बगीचा जिसको बोला जाता है, ये जो जंगल है आरक्षित वन, यहाँ मतलब वनम में एवं सहता मतलब आरक्षित वन ही है। दूसरा है संरक्षित वनम।
संरक्षित वने संरक्षणे सह उत्पादन गतिविधयः क्रियान्वितः भवन्ति। संरक्षित वन जो है मतलब संरक्षण के उत्पादन की गतिविधियाँ, वहाँ जो कौन कौन से पेड़ पौधे लगाया जाएगा, ये उत्पादन की गति संपन्न होती है, किया जाता है। वन विभाग मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग की योजना अनुसार है वैज्ञानिक विधिना वनोत्पाद प्राप्त होती। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो बोला जाता है, वन विभाग जो है योजना के अनुसार वैज्ञानिक विधि से ये जो वनों का उत्पादन करते हैं, प्राप्त होते मतलब प्राप्त करते हैं। अत्र उत्पादने सह वन रक्षण प्रथम लक्ष्य मस्ती। इसी कारण बोला जाता है ये उत्पादन जो है वन के संरक्षण में प्रथम लक्ष्य है। थर्ड नंबर है अवर्गीकृत वनम। वन भूमि व्यवस्था समय यस्य वन क्षेत्र से वर्गीकरण नामभद्र तथैव अवर्गीकृतः। वन भूमि के व्यवस्थापन के समय जिस वन का क्षेत्रफल का वर्गीकरण नहीं हुआ है उसी को अवर्गीकृत वन कहते हैं। अत्र सर्व कारण नास्ति कोऽपि प्रतिबंध। यहाँ जो है सर्व कारण, कोई भी कारण से यहाँ आने जाने का क्या है, प्रतिबंध नहीं है, बाधा नहीं है ना। यहाँ मतलब सभी कार्य के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं है। अस्मिन वन क्षेत्र जनतः काष्ठ संग्रह, काष्ठ मतलब लकड़ी संग्रह करते, इकट्ठा करते हैं। पशु चारण है, पशुपालन करते, पशु क्या है वहाँ चराने के लिए ये बात मतलब यहाँ क्या है, स्वतंत्र है। ये जो वन में है, यहाँ उस वन में सभी लोग के लिए लकड़ी संग्रह है, पशुपालन, पशु चराने की पूरी स्वतंत्रता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश से बनाने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वर्तन्ते। छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है, छत्तीसगढ़ का जो वन है, प्रदेश का जो वन है, उष्ण मतलब गर्मी के क्षेत्र में है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वर्तते मतलब यह गर्म क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एतानी वनानि अति गहनानि सन्ति। ये जो वन है अति सघनानि मतलब घना है। वनानां घनादेवः कानिश्चित् क्षेत्राणि च दुर्गमानि, दुर्गम मतलब जाना कठिन है। ये जो इतना घना, ये जो छत्तीसगढ़ का वन है कहीं पर इतना घना है कि वहाँ जाना भी दुर्लभ है, जाना मुश्किल है। प्रदेश से उत्तर दक्षिण भाग है सघनानि वनानि सन्ति। प्रदेश के उत्तर दक्षिण भाग में जो है सघन मतलब घना वन है, परंतु मध्य भागे विरलानी, लेकिन मध्य भाग मतलब मध्य भाग, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में जो है ये जो मतलब ये वन जो है कम है, कम दिखाई देता है, उत्तर और दक्षिण भाग में है। एतेषां विशिष्टता अस्ति यत् सर्वाणि पत्र पानी वनानि सन्ति। इनकी विशेषता ये है कि ये है सदाबहार वन बोला जाता है, साल भर क्या है हरा भरा रहता है। ये इनकी विशेषता ये है कि यहाँ जो वन है सदाबहार है। तत्र प्रमुखः वृक्षः द्वे प्रजाति स्वतः मतलब है। यहाँ का मुख्य वन जो है दो प्रजाति का है, शाल और सागन से। शाल और सागन, साल से क्या करते हैं फर्नीचर बनता है और सागन से तो बनता ही है। अन्य प्रजाति अपि सन्ति। अन्य प्रजातियों में क्या क्या है, इसमें खादी रहा है, अन्य में है खादी मतलब बोला जाता है खैर का, तेंदू का है ना, तेंदू, पंसम मतलब बांस, अमलकी मतलब आंवला, और साजा, बीजा, धरवा, करवा, हल्लू और मधुकेशी, महुआ, मधुकेशी मतलब महुआ। तो यहाँ क्या है, खैर है, तेंदू है, बांस है, अमलकी है, आंवला जिसको बोला जाता है, साजा है, बीजा है, धावरा है, कर्रा है, हल्लू है और महुआ का मिलता है। उपलब्धसु वनस्पति औषधि पादपानां प्रचुर मात्रा यहाँ उपलब्ध है। ये जो छत्तीसगढ़ के जंगलों में जो है दवाई बनाने का जो मतलब औषधि बनाने का जो पौधा है यहाँ बहुत प्राप्त होता है, मिलता है। प्रदेश से बहवः उद्योगः वनोत्पादने एव अवलंबिताः। प्रदेश के बहुत से उद्योग कारखाना वनों के ऊपर ही निर्भर है, अवलंबित मतलब निर्भर है। यथा काष्ठः, कर्दगः, हरितिकी, वंशः, खदी च। तो ये जो वन है, हाँ, ये जो औषधि प्राप्त होता है ये वन बहुत ही वनों पर निर्भर है। जैसे लकड़ी, ये तो हो गया, वनों पर बहुत विविधता प्रदेश है। प्रदेश में क्षेत्र के अच्छी विविधता के घटक है। इसमें बोला जाता है यहाँ जो है क्या है,
कौन सा है, लकड़ी का है। कर्दगह मतलब ये जो बांस है, लकड़ी है। एक मिनट, कर्दगह मतलब, हाँ ये हर्रे है ना, कागज का है। कर्दगह मतलब काष्ठ मतलब लकड़ी का है, कागज का है। हर्रे हरित की मतलब हर्रे जानते हो, हर्रे जिसको बोला जाता है त्रिफला जो बनता है ना, कड़वा जो रहता है, हरितिकी बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है हर्रे। बाँस है ना, बाँस है और खैर का है। बनानी येतानी जनेभ्य आजीविकाया आजीविका मतलब जीवन जीने का साधन, साधनानि संति। वन जो है ये यहाँ के लोगों के लिए है, आजीविका का साधन है, जीवन चलाने का साधन है। वन्य जीवन बहुलता विविधता च प्रदेशस्य गौरवः। वन जीवन की बहुलता के कारण ये प्रदेश के क्या है, गौरव है। इनकी एतेषाम् उपलब्ध स्वक्षेत्रे वनानां सुस्थिति घोतय मतलब प्रतीत होता है। इसकी संपन्नता उपलब्धता से वनों की अच्छी स्थिति है, इनके प्रतीक है। एतेषु वन्यजीवेषु प्रमुखः व्याघ्रः तरक्षु। व्याघ्रः मतलब बाघ, तरक्षु मतलब तेंदुआ, वन भैंसा, हिरणः सांबर, जंगली है ना, वन बारह, बारह मतलब सुअर, जंगली सुअर। फिर भल्लू का मतलब भालू, पहाड़ी मैना, पर्वत सारिका मतलब पहाड़ी मैना, नील गौ, चिकारा या 10 चलती, पहाड़ी मैना तथा नील गाय और चिकारा है। वन महिषः राजकीय पशु, पर्वत सारिका राजकीय पक्षी च घोषितः। वन भैंसा राजकीय पशु है और पहाड़ी मैना जो है राजकीय मतलब राजकीय पक्षी घोषित किए गए हैं। वन जीवन रक्षणार्थी वन संरक्षण आवश्यक है। इसी कारण बोला जाता है वन्य जीवन की रक्षा के लिए वन की रक्षा भी आवश्यक है। न्यूनम वनम जीवनम आश्रयमस्ति। निश्चय ही वन ही जीवन का आश्रय स्थल है। इस्मत् कारणे प्रदेशे इस कारण प्रदेशे राष्ट्रीय उद्यानी आरंभानि च संस्थितानि संति। इस कारण से प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान तथा आरंभ स्थापित किए गए हैं।